68 years old man come to the office due to the difficulty performing normal day-to-day activities with his hand. ठीक है, he has a had pain in his finger joint, wrist and knee for many years and has been taking over-counter analgesics. The patient has been evaluated by doctor for joint problem in the past but declined their treatment recommendations. He has smoked a pack of cigarette daily for 30 years. Vital signs are normal. अब सबसे पहले तो हम देखें ना एग्जामिनेशन में देखते हैं कि है क्या। मतलब एक चीज सबसे पहले हमें जो चीज नजर आ रही है ना कि आप इसका देख रहे हो, इसका जो रिस्ट है ना वो एक्सटेंड है, दोनों जो रिस्ट है वो एक्सटेंड हुए हैं, एक चीज। सेकंड नंबर पे देखो कि इसके जो है ना एमसीपी मेटाकार्पोफेरिंजियल ज्वाइंट का भी मसला है। उसके बाद हम अगर देखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो ये वाला जो ज्वाइंट है पीआईपी, इनका भी हमारे पास मसला नजर आ रहा है। इसका मतलब है आपका रिस्ट का मसला, आपका जो है ना मेटाकार्पोफेरिंजियल ज्वाइंट का मसला, आपका प्रोक्सिमल इंटरफेरिंजियल ज्वाइंट का मसला। तो हमें वैसे तो ये अगर मैं बताऊं आपको तो हमने दो डिफरेंशिएशन की थी। एक हमने कहा था व्हाट इज ओस्टियोआर्थराइटिस एंड व्हाट इज रेमाटॉइड आर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस में हमारे पास क्या होता था, पीआईपी और डीआईपी इन्वॉल्वमेंट होती थी, लेकिन रेमाटॉइड आर्थराइटिस में आपके एमसीपी इन्वॉल्वमेंट होती थी, रिस्ट इन्वॉल्वमेंट होती थी और पीआईपी इन्वॉल्वमेंट होती थी। इसमें डिस्टल इंटरफेरिंजियल ज्वाइंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी होती। अच्छा, उसके बाद में आपको और डिफरेंस बता दूं कि हमने कहा था जो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है ना उसके अंदर आपके पास सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस होती है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास रेमाटॉइड आर्थराइटिस होता है ना हमने इसमें कहा था साइनोवियल फ्लूइड अकुमुलेट हो जाता है, हाइपरवास्कुलरिटी होती है जिसको पेनिस फॉर्मेशन कहते थे। अब हम जरा देखते हैं कि हमारे पास कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म इज मोस्ट लाइकली रिस्पांसिबल फॉर दिस पेशेंट कंडीशन। तो देखो, अच्छा एक और चीज आपको बताऊं, देखो ये आप देख रहे हो ये स्वान नेक अपीयरेंस भी है, एक चीज मैं आपको बता, ये स्वान नेक अपीयरेंस भी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो चीजें बताई है कि इधर रिस्ट इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद एमसीपी इन्वॉल्वमेंट है, पीआईपी इन्वॉल्वमेंट है, सर स्वान नेक अपीयरेंस, और साथ आप देख रहे हो अल्नर डेविएशन भी है, मतलब रेडियली डेविएटेड नहीं है, अल्नर डेविएटेड भी। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है ये रेमाटॉइड आर्थराइटिस के हैं। चाहे उसने यहाँ ये नहीं बताया कि मॉर्निंग में मसला था बाद में ठीक हो गया, लेकिन हाँ यहाँ से आप फिजिकल एग्जामिनेशन में आपसे पता लग रहा है कि पहली बात हमने क्या कहा, पहली बात किया कि इसकी रिस्ट की इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद एमसीपी इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद क्या है जी पीआईपी इन्वॉल्वमेंट है, अल्नर डेविएटेड है और साथ स्वान नेक अपीयरेंस है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि अगर रेमाटॉइड आर्थराइटिस है तो जारी बात है इधर हमें जो यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपोजिशन नहीं मिल सकता। ये क्या है बेसिकली, ये गाउट है, ठीक है। उसके बाद हमें जो है ना डीएनए एंटी डीएनए इम्प्लेक्स हमारे पास इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन नहीं मिल सकता, ये इम्यून कोई डिजीज नहीं है। उसके बाद कार्टिलेजिनस थिनिंग एंड सब कंट्रोल स्क्लेरोसिस, ये मैंने आपको जो बातें बताई ये वाली जो है ना ये हमारे पास ओस्टियोआर्थराइटिस को रिकॉग्नाइज कर रही होती है। उसके बाद कार्लसफिक डिजेनरेशन भी आपके ओस्टियोआर्थराइटिस को रिकॉग्नाइज कर रही होती है, डायग्नोज कर रही होती है। लेकिन हमने कहा था रेमाटॉइड आर्थराइटिस में आपकी पेनस फॉर्मेशन होती है, और मैंने आपको बताया था पेनस फॉर्मेशन क्या होता है, हाइपरवास्कुलरिटी हो जाना, उसके बाद साइनोवियल फ्लूइड का कुमुलेट हो जाना। तो इसलिए हम डायग्नोज करेंगे दिस इज कॉल्ड रेमाटॉइड आर्थराइटिस। और यही बात देखो क्या है जी, हमारे पास सबलक्सेशन ऑफ द रिस्ट है, रेडियली ड्रिफ्ट किया हुआ है, अल्नरी डेविएशन है और साथ स्वान नेक अपीयरेंस है। साथ हमने बात की रिस्ट और एमसीपी और पीआईपी इन्वॉल्वमेंट है। आगे बात करें तो वही बात कर रहा है कि इट इज एडवांस रेमाटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। हिज एग्जामिनेशन शो अ क्लासिकल फीचर ऑफ इंक्लूडिंग जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, अल्नर डेविएशन at the metacarpophalangeal joint and swan neck deformities। उसके बाद हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द हमारे पास पीआईपी एंड फ्लेक्शन ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, ठीक हो गया, ये हमने बात की थी। उसके बाद हमने कहा था पेनिस फॉर्मेशन क्या है, देखो हमारे पास ये है कि द ज्वाइंट डिस्ट्रक्शन इज थॉट टू बी इनिशिएटेड बाय CD4+ T हेल्पर सेल्स। पहली बार CD4+ T हेल्पर सेल्स की मदद से होता है। उसके बाद कहता है कि इसके अंदर पेनिस फॉर्मेशन में क्या होगा, सबसे पहला साइनोवियल हाइपरप्लाजिया होता है। मैंने ये आपको बताया साइनोवियल फ्लूइड के कुमुलेट होने की वजह से साइनोवियल हाइपरप्लाजिया होता है, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स नजर आती हैं। उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास जो है ना वो साइनोवियल पेनिस यहाँ फॉर्मेशन होती है। तो हमने ये वाली जो चीजें सारी की सारी आपकी डायग्नोज कर रही है व्हाट इज रेमाटॉइड आर्थराइटिस को, ठीक है। और हमारे पास लास्ट नंबर पे हम यही बात करते हैं कि देखो ज्वाइंट डिस्ट्रक्शन इन रेमाटॉइड आर्थराइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइनोवियल हाइपरप्लाजिया, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स। थर्ड नंबर पे क्या, साइनोवियल एंजियोजेनेसिस, ठीक हो गया, ये बातें आ गई। उसके बाद हम कहते हैं द ज्वाइंट स्पेस बिकम रिप्लेस्ड बाय द पेनिस एंड इन्वेसिव मैच कंपोज्ड ऑफ, देखो पेनिस की बातें में हमने क्या कहा था कि पेनिस में आपका फाइब्रोब्लास्ट लाइक साइनोवियल सेल्स भी होते हैं, उसके बाद ग्रेनुलेशन टिश्यूज भी होते हैं और इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी होते हैं, ठीक है। ये हमने बातें सारी की सारी हमने इसके अंदर की थी, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्नोज बनती है रेमाटॉइड आर्थराइटिस की।